मोदी के नाम पर बीजेपी को नहीं मिल सकती जीत, मजबूत नेतृत्व की तलाश। राज्य में कमजोर नेतृत्व तो पीएम मोदी भी नहीं बना सकते बीजेपी की हवा। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक चुनाव में मिली हार का सबसे बड़ा कारण आया सामने। बीजेपी के लिए अब हिंदी बेल्ट में अपने आधार को बचाने की चिंता। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा और यूपी निकाय चुनाव की काउंटिंग हुई। नतीजों से साफ हो गया है कि अगर राज्य में मजबूत नेतृत्व नहीं है तो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस के पास राज्य में 2 मजबूत नेता थे। दोनों ने आपसी लड़ाई को साइड में रखते हुए पूरे कर्नाटक में जमकर प्रचार किया। नतीजे में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, जबकि बीजेपी के स्थानीय नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि और राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने येदुरप्पा को किनारे लगा दिया, तो येदुरप्पा ने चुनाव प्रचार में खुद को सीमित कर लिया। नतीजे में बीजेपी को बड़ी हार मिली। सीटी रवि खुद विधानसभा चुनाव हार गए, जबकि वो सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे। इस हार से सबसे बड़ा झटका बीएल संतोष को भी लगा है, क्योंकि उम्मीदवारों की पूरी सूची उन्होंने तैयार की थी। दूसरी ओर यूपी के नेतृत्व को लेकर बीजेपी के अंदर किसी तरह का मतभेद नहीं है। योगी आदित्यनाथ पार्टी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। पार्टी के अंदर तो यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि अब योगी अब मोदी का विकल्प बन चुके हैं, और इसका असर यूपी में दिखाई दिया, जहां विपक्ष बीजेपी का सामना नहीं कर पाया, जबकि कर्नाटक में बीजेपी का दक्षिण भारत का इकलौता किला भी उसके हाथ से निकल गया। कांग्रेस की जबरदस्त जीत से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आशंका पूरी तरह से खत्म हो गई है। काउंटिंग के शुरुआती 2 से 3 घंटों के रुझान जब कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती दिखी, तब खबर आई कि पार्टी ने रिजॉर्ट बुक कर लिए हैं। विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भी स्टैंड बाई मोड में तैयार कर लिए गए हैं। ऑपरेशन लोटस का डर जो था, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाला संभावित सस्पेंस भी खत्म हो गया। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस 135 सीट मिली। वोट शेयर भी 43% के करीब रहा है। वहीं बीजेपी 66 सीट पर सिमट गई। वोट शेयर भी 36% रहा। कर्नाटक और यूपी चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर दमदार नेतृत्व जरूरी है। सिर्फ मोदी के भरोसे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। वैसे तो करप्शन बहुत कम बार ही चुनाव को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन पाता है, लेकिन जब किसी सरकार के बारे में जनता के मन में ये परसेप्शन मजबूत हो जाए कि इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो नतीजा कर्नाटक जैसा ही आता है। 2014 में केंद्र की यूपीए सरकार 2 की हार की वजह भी करप्शन को लेकर बड़ी जनधारणा थी। बम्बई सरकार को 40% कमीशन वाला बताने के अभियान में कांग्रेस को पूरी ताकत लगाई और उसे कामयाबी भी मिली। उसके लोक लुभावन वादे भी उसके काम आए। बीजेपी को दक्षिण भारत के अपने इकलौते किले के दरकने का अंदाजा शायद पहले ही हो चुका था, इसलिए उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, रोड शो हुए। बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे के बहाने चुनाव में बजरंगबली का आह्वान कर ध्रुवीकरण की कोशिश भी हुई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दूसरी तरफ यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। 17 की 17 नगर निगमों पर कमल खिला। सपा, बसपा, कांग्रेस सभी विपक्षी दल हवा हो गए। नगर पालिकाओं और नगर पंचायत अध्यक्षों के मामले में भी बीजेपी बाकी दलों से काफी आगे रही। कर्नाटक और यूपी के चुनाव नतीजों से बड़ा संदेश छिपा है कि राज्यों में बीजेपी सिर्फ मोदी भरोसे नहीं जीत सकती, उसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रभावशाली नेतृत्व जरूरी है। योगी के सख्त प्रशासन की छवि निकाय चुनाव के नतीजे को और मजबूत हुई है। साल भर पहले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे ये फैक्टर था, मगर कर्नाटक में स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी बीजेपी को महंगी पड़ी। राज्य में बीजेपी को बीच में ही मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। बम्बई कोई भी छाप छोड़ने में नाकाम रहे और भ्रष्टाचार के आरोपों से चुनाव में पार्टी का बंटाधार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।